खुदा के लिए बस भी करो, आंखें खोलो अपनी। हम बर्तानिया को कैसे रोकेंगे? हमें इस जंग से दूर रहना चाहिए था। आप शायद कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हैं। मेरे ख्याल से तो ये जंग जल्द खत्म हो जाएगी। पहली बार दुनिया की बड़ी ताकतों ने एक दूसरे के खिलाफ ऐलाने जंग किया। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, दुनिया की बड़ी ताकतों ने जंग छेड़ दी है और हमारा शुमार उनमें नहीं। अनवर पाशा इस्लामी रियासतों की आजादी की खातिर हमें एक बड़े खतरे में डाल रहे हैं। वो अपनी कौम को बचाने से पहले पूरी दुनिया को बचाना चाहते हैं। मायूसी से बाहर निकलो, हकीकत का सामना करो। अगर वो तमाम इस्लामी रियासतों को एक झंडे तले जमा करना चाहते हैं तो इसमें क्या मसला है? हाँ, क्या आप लोगों को जरा भी अंदाजा है हालात का? अच्छी तरह अंदाजा है, इसीलिए कह रहा हूँ जंग में नहीं कूदना चाहिए हमें। लेकिन तुम दुनिया को बचाने के चक्कर में इतने अंधे हो चुके हो कि हकायक नजरअंदाज कर रहे हो। हमारी ये रियासत कर्जे में डूबी हुई है। गैर मुल्की मुआहिदों ने हमें खोखला कर दिया है। हमारा वजीर आजम दफ्तर जाने से पहले यूरोपीय सिफारतकारों से मिलता है, उनकी सुनता है, फिर अमल करता है। हम इस जंग में इसलिए कूदे ताकि पूरी दुनिया को बता दें, या तो मरेंगे या मार डालेंगे। तो तुम इस मकसद के लिए दारुल फुनून को छोड़कर उस्मानी दस्ते में शामिल होना चाहते हो? हाँ, होश में आओ मेहमत, होश में। हमारी रियासत तबाही के दाने पर खड़ी है। मैं इस्लामी रियासतों की आजादी के लिए अपनी आजादी तक कुर्बान करने को तैयार हूँ और इस मकसद में शहीद होना मेरे लिए बाइसे फख्र है। जवानों, ये क्या हो गया तुम्हें? बैठ जाओ। वक्त हर नस्ल पर एक फर्ज आयद करता है और हमारा फर्ज है कि अपनी सरजमीन को टुकड़े होने से बचाएं हम। हमारी वो जमीनें जो हमसे बजोरे बाजू छीन ली गईं, उन्हें वापस हासिल करने के लिए जो भी मंसूबा बनाया वो कभी पूरा ना हुआ और अब हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं, क्योंकि ये रियासत या तो हमारे इन दर्दों का इलाज करेगी या अपनी आंखें मूंदे यूं ही चलती रहेगी। हमें तकदीर इस जंग तक लाई है तो हमें पूरी तरह तैयार रहना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें आपस के इख्तिलाफात भुलाकर मुत्तहिद होना पड़ेगा। समझ गए तुम सब? जी बिल्कुल समझ गए। समझ गए बाबा। और अब आइंदा ऐसी कोई बात ना हो जिससे एक दूसरे का दिल दुखे। एक दफा जंग शुरू हो गई तो तुम ये दिन याद करोगे।